Hello, students. Very good morning, all of you, and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, your English teacher. In this video, we will discuss about the second poem, The Tree Beauty, that is composed by Thomas Carreau. Okay? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका टाइटल द ट्री ब्यूटी। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्री ब्यूटी मीन्स सच्ची सुंदरता। लेकिन बात यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सच्ची सुंदरता कौन सी है और झूठी सुंदरता कौन सी है। सुंदर तो सुंदर होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सुंदरता अलग अलग किस तरह से होती है। तो इस पोइम में थॉमस कैरियो ने एक बहुत ही डीप एनालिसिस किया है ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन नेचर का, कि आजकल जो जनरेशन है वो खास करके एक फिजिकल ब्यूटी को ही ज़्यादा महत्व देती है। वो ये मानती है कि फिजिकल ब्यूटी ही सुंदरता होती है। लेकिन जब हम इस पोइम को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वास्तविक सुंदरता कुछ और ही है। ओके, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे जो ये सेंसेस हैं, आँख हैं जिससे हम देख रहे हैं, वो चीज़ें बहुत सुंदर हैं, या हम कुछ भी अच्छा सुन रहे हैं वो चीज़ बहुत सुंदर है, या कुछ फील कर पा रहे हैं या कुछ टेस्ट कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे जो भी सेंसेस हैं। लेकिन इन सेंसेस के थ्रू हम केवल एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही सच्ची सुंदरता हो। तो सच्ची सुंदरता क्या है, देखेंगे इस पोइम में। तो इस पोइम को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर थॉमस कैरियो के बारे में। थॉमस कैरियो एक बहुत ही फेमस कैवलियर पोइट रहे हैं। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, और जहाँ जन्म हुआ वो वेस्ट विकहैम जगह है, जहाँ 1595 में इनका जन्म होता है। इनके फादर का नाम सर मैथ्यू कैरी होता है, और ये चैंसरी यानी कि उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। ऑक्सफोर्ड से सर थॉमस कैरियो ने अपनी शिक्षा ली, और किंग चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ही रहे। किंग चार्ल्स फर्स्ट ने इनको अपने ऑफिस में, अपने कोर्ट में अपॉइंट भी किया था। एक बहुत अच्छे शिष्य रहे ये बेन जॉनसन के, और इसके अलावा जॉन डन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे, और इन्होंने जॉन डन के लिए एक बहुत ही अच्छी एलेजी भी लिखी थी जॉन डन के बारे में। इनका सबसे अच्छा और सबसे लंबा जो मास्टरपीस कहा जाता है द रैप्चर है वो, उसमें द रैप्चर में लव पोइम्स को बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है। बहुत सारे से सॉन्ग्स और लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं, उन्हीं में से एक आपकी द ट्रू ब्यूटी है। ओके, तो आइए देखते हैं द ट्रू ब्यूटी। ही दैट लव्स a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. देखते हैं इसको एक एक वर्ड करके। He that loves a rosy cheek, ही यानी कि मस्कुलाइन प्रोनाउन है आपका, पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पोइट यहाँ पे पुरुष के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कोई भी पुरुष जो प्यार करता है, प्रेम करता है किसको, ये रोजी चीक, यानी रोजी चीक्स को अपना आधार बनाता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या सामने वाले के लिप्स को एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, और उसको कंपेयर किससे करता है, कोरल। कोरल होता है एक मूंगा, एक रत्न होता है जो कि बहुत ही रेड, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी सामने वाले के रोजी चीक्स को लेकर के अट्रैक्टेड है, प्रभावित है, या उसकी लिप्स की प्रशंसा कर रहा है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या आंखों की तुलना किससे कर रहा है, तारों से, आसमान में चमकते हुए तारों से। डथ सीक, वो सिर्फ क्या करता है, सीक मीन्स ढूंढता है, टू फाइंड आउट, क्या ढूंढता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, एक फ्यूल यानी कि ईंधन ढूंढता है, किस चीज़ के लिए, मेंटेन हिज फायर्स, अपनी एक प्रेम की जो लॉ उसने बना रखी है उसको मेंटेन रखने के लिए। अब वो सच्ची है या झूठी, ये तो आगे पता चलेगा। फिर से देखते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। डथ का मतलब डज है यहाँ पे, और सीक का मतलब टू फाइंड आउट, ढूंढना। तो वो व्यक्ति जो रोजी चीक्स को आधार बनाता है, लिप्स को, और उन लिप्स को कंपेयर करता है मूंगे के समान लिप्स, और आइज़ जिनको कंपेयर करता है स्टार्स की तरह, स्टार लाइक आइज़। तो वो व्यक्ति सिर्फ क्या करता है, अपने उस प्रेम की लॉ को, फायर्स को बनाए रखने के लिए एक फ्यूल का काम करती हैं ये सारी चीज़ें, उसके लिए एक ईंधन का काम करती हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे समय गुजरता है ये चीज़ें भी डिके यानी कि नष्ट हो जाती हैं।
कौन सी चीज़ें? रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज। क्यों? जैसे कि आपने सुना होगा मैन इज़ मॉर्टल। तो सिर्फ मैन ही नहीं, इस संसार में, इस दुनिया में हर चीज़ ही मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब नासवान है, नष्ट हो जानी है। तो उसी तरह चाहे वो रोजी चीक्स हों, चाहे कोरल लिप्स हों, चाहे स्टार लाइक आईज हों, ये भी नष्ट होनी ही होनी है। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों को आधार बना करके, इस सुंदरता को आधार बना करके प्रेम किया, तो उसका परिणाम क्या होना है? एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे समय गुजरेगा सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसकी जो प्रेम की ज्वाला है, प्रेम की जो लौ है, वो भी वेस्ट हो जाएगी। मस्ट लगाया है, शुड का यूज नहीं किया, मस्ट, यानी कि आवश्यक रूप से, निश्चित ही ये नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर से देख लें, जो व्यक्ति इन फिजिकल ब्यूटी को आधार बना करके अपना प्रेम करता है, तो गुजरते हुए समय के साथ ये फिजिकल ब्यूटी नष्ट हो जानी है, और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति का आधार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने तो आधार इसी चीज़ को बनाया था। सो दिस इज़ नॉट द ट्रू लव। क्लियर? जब ये ट्रू ब्यूटी नहीं है तो ये ट्रू लव भी नहीं है। अब बात आती है, जब ये ट्रू ब्यूटी नहीं है तो फिर ट्रू ब्यूटी क्या है? क्योंकि हमें तो यही चीज़ें बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती हैं, कानों से जो भी हम सुनते हैं वो बड़ा अच्छा हमें लगता है, हम कोई भी चीज़ टच करते हैं सॉफ्ट होती है, हमें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अगर एक बात कही जाए कि इस दुनिया में हम अपने सेंसेस के थ्रू, जितनी भी ये सेंसेस हैं, इन सेंसेस से हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ट्रू ब्यूटी को हम नहीं कर सकते हैं। तो ट्रू ब्यूटी के लिए क्या चाहिए? ट्रू ब्यूटी को हम अपने एक हार्ट से महसूस कर सकते हैं, दिल से, अपनी सोल से महसूस कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से। आज के समय में लव की अगर हम बात करें तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, बड़ा ही संकुचित कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। लव को, जहाँ तक मेरा मानना है, कि दुनिया में ऐसा कोई पैरामीटर बना ही नहीं है कि हम उसको उसमें कंबाइन कर सकें, उसको संकुचित कर सकें, हम उसको माप सकें। इट इज़ अनलिमिटेड। हम इसको बाउंड कर ही नहीं सकते हैं, ना तो किसी सुंदरता से, ना ही किसी मेटेरियलिस्टिक धन दौलत शोहरत से। हम बांध ही नहीं सकते हैं, हम मान ही नहीं सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी तो प्यार होगा, ऐसा नहीं है। तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा कोई पैरामीटर बना ही नहीं है। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड स्टैंडर्ड। But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. लास्ट की 2 लाइन्स एक ऐसा लगता है बड़े ही गुस्से में लिखी गई हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेज में आपने देखा कि ये फिजिकल ब्यूटी, जिसको हम ट्रू ब्यूटी मान के चलते हैं, वो वास्तव में ट्रू ब्यूटी नहीं है। अब इसमें देखते हैं ट्रू ब्यूटी वास्तव में है क्या। बट ए स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है वैसे तो बड़ा चिकना या कोमल, सॉफ्ट, लेकिन यहाँ बात कही जा रही है एक माइंड के बारे में। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक बड़ा ही कोमल, एक बड़ा ही साफ स्वच्छ दिमाग। और स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, फर्म, स्टेबल, स्ट्रांग, एक बड़ा ही दृढ़ और स्थिर दिमाग। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, और उस माइंड में क्या होना चाहिए? जेंटल थॉट्स, थॉट्स भी कैसे? बड़े ही जेंटल, बड़े अच्छे विचार। एंड काल्म डिजायर्स, और इच्छाएं, डिजायर्स। डिजायर्स वर्ड आया तो मैं थोड़ा सा कोट करूँगा यहाँ तथागत बुद्ध को। बुद्ध ने सीधे सीधे कहा है, डिजायर्स इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स। सफरिंग्स यानी कि जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उनका सबसे बड़ी जड़ क्या है? डिजायर्स, इच्छाएं। अब ऐसा तो नहीं है कि इंसान का जीवन हो तो इच्छाएं भी ना हो, इच्छाएं तो होंगी, लेकिन कैसी होनी चाहिए? काल्म डिजायर्स, बड़ी शांत। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि हम सारी चीज़ें पे अपना अधिकार प्राप्त कर लें, सब कुछ अपने ही काबू में कर लें, तो हम इतने बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएं। तो ये सब काल्म डिजायर्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो गई। तो जिस व्यक्ति की डिजायर्स बहुत ज़्यादा काल्म होंगे, जिस माइंड में काल्म डिजायर्स होंगी, वो व्यक्ति बड़े ही सुकून से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेगा। अगली लाइन देखें, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। हार्ट्स, यहाँ हार्ट्स प्लूरल इस्तेमाल किया है, तो इट मीन्स हियर ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ए मेल बट बोथ मेल एंड फीमेल। तो दोनों के दिलों में इक्वल लव कंबाइंड, बहुत प्यार दोनों के दिलों में भरा हुआ है, इक्वली लव कंबाइंड है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मीन्स होता है एक लौ प्रज्वलित करना, तो वहाँ एक ऐसी लौ प्रज्वलित होती है, नेवर डाइंग फायर्स, जो कि कभी भी बुझती नहीं है। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी, कौन कौन सी?
स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, और उस माइंड में भी जेंटल थॉट्स एंड काल्म डिजायर्स, और दोनों के दिलों में असीम प्यार भरा हुआ हो, तो वो लॉ हमारी कभी भी नहीं बुझेगी। अब लास्ट 2 लाइन्स में इसको कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं वेयर दीज आर नॉट, दीज मीन्स ये जो बातें बताई गई, क्या क्या, जेंटल थॉट्स, काल्म डिजायर्स, इक्वल लव का माइंड, तो जहाँ ये सब नहीं है, आई डेस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, किससे, लवली चीक्स और लिप्स और आइज, उन प्यारे चीक से, लिप्स से और आइज से। तो सिंपली इन दीज लाइन्स, इन दिस पोएम, ही इज फोकसिंग ओनली ऑन द ट्रू ब्यूटी, दैट इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जो कि आंतरिक सुंदरता है, ना कि बाहरी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो दिखने में अच्छी हैं, सुनने में अच्छी हैं, दैट इज ट्रूली ब्यूटीफुल, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए, जो आपने आधार बनाया हुआ है, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, गुजरते हुए समय के साथ में क्या उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो हम फिजिकल ब्यूटी को आधार बना करके प्यार करते हैं, वो गुजरते समय के साथ निश्चित ही खत्म हो जाता है। और सेकंड स्टेंजा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, दिल में असीम प्यार होगा, कोई लालच नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, काल्म डिजायर्स होंगी, बड़े उच्च विचार होंगे, जेंटल थॉट्स होंगे, तो वहाँ चाहे वो सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी हो या ना हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ किसी के लवली चीक्स, लिप्स और आइज़ वो सब हैं या चीज़ें नहीं हैं। तो मेन ट्रू ब्यूटी क्या है? ये सारी चीज़ें। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सुंदर होते हैं वो ट्रूली ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें, और जहाँ ये सब नहीं होते हैं, वो एक घृणा कर दें उन सारी चीज़ों से, जो कि फिजिकल ब्यूटी, जिनके पीछे पूरा संसार पागल हुआ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, तो सबसे पहली लाइन देखेंगे आप, जिसमें लास्ट में आ रहा है चीक, सेकेंड लाइन में एडमायर्स, सीक, फायर्स, तो ये आपकी राइमिंग स्कीम मिलती है ए बी ए बी। ओके, आगे आता है डिके एंड अवे, दोनों मैच कर रहा है, तो ये सी सी एक जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइंड डिजायर्स, कंबाइंड फायर्स। अब क्योंकि एडमायर्स, सीक, फायर्स ये ऊपर से चली आ रही हैं, तो ये हमारी माइंड तो अलग से आ गई, डी, और डिजायर्स बी, डी बी। ओके, डेस्पाइज और आइज ये अलग से हो गया, डेस्पाइज और आइज। तो ये नीचे की दोनों लाइंस में भी राइमिंग स्कीम सेम है, नथिंग इज डिफरेंट। अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। सबसे पहले ही दैट लव्स ए रोजी चीक और एक और लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, लाइक वर्ड आ रहा है, तो ये स्टार से आइज को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ लाइक का मतलब सिमिली है, स्टार लाइक आइज। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, तो यहाँ फ्यूल के रूप में इसको बात कही जा रही है, लेकिन लाइक या एज वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो सिंपली यहाँ हमारा मेटाफर होगा। तो बड़ी ही एक ब्यूटीफुल पोएम, एक म्यूजिकल पोएम इसको हम कहेंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर संदेश समेटे हुए हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में क्यों शामिल की गई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दैट यू ऑल आर इन द एडोलेसेंस एज, और एडोलेसेंस एज जैसा कि एक व्यक्ति हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक रहे हैं, स्टेनले हॉल, उन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, विरोध, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो इस समय पे ये चीज़ें आपको बताना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ आप लोग फिजिकल ब्यूटी को ही ट्रू ब्यूटी समझ लेते हैं और उसी को आधार बना करके अपने बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, जबकि फिजिकल ब्यूटी पे हम सिर्फ जो डिपेंड होता है वो महज एक अट्रैक्शन होता है, महज एक आकर्षण होता है, उसको हम ट्रू लव कभी भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि पोइम या लिटरेचर सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होती है, ये सीरियसली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर लिया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।